हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, इसमें हम लोग कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी, और इसमें हम लोग शुरू किए थे पहला चैप्टर जिसका नाम था वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो आज ये चैप्टर 1 का 8वां क्लास है। पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके शुरू से क्लास को देखेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन इसमें करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो सभी संख्या दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 1/√2। क्या है? 1/√2। 1/√2 हमें प्रूव करना है कि क्या है, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है। तो हमें मानना है कि ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या। जस्ट इसका उल्टा हम मान लेंगे कि √1/√2। सॉल्यूशन। माना कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 1/√2 इक्वल a/b, जहाँ पे a जहाँ a और b सह अभाज्य अभाज्य है तथा b नॉट इक्वल टू 0। हमने यह मान लिया। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो आएगा b इक्वल √2 √2 इंटू a। क्लियर है? अब इसमें हम कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b² इक्वल √2 a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा b² इक्वल 2 इंटू a²। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब जब हम a² का मान निकालेंगे, a² बराबर तो होगा b² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये 2 जो है कि a² को b² को डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? b² को डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ यहाँ b² 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। इसलिए इसलिए b भी 2 से
विभाज्य होगा। जब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी जो है कि बी 2 से विभाज्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि बी का जो भी मान होगा 2 का मल्टीपल होगा, इसलिए हम यहाँ पे बी स्क्वायर बी बराबर हम मान लेंगे 2 के। ये हम माना, क्योंकि जब बी जो है कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी का जो भी मान होगा वो 2 का एक मल्टीपल ही होगा, तभी वो 2 से कट रहा है। क्या क्लियर है? अब इस बी के मान को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। बी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 है क्या, तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समीकरण 1 क्या है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें हम बी का मान रखेंगे 2 के, तो 2 के का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4 के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कटेगा 2 से, 2 मरतबे आ जाएगा 2 के स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यहाँ से जब हम के का मान निकालेंगे के स्क्वायर बराबर तो आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए ए भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखो, हमने क्या माना था, हमने यहाँ पे माना था कि ए और बी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि उन दोनों संख्याओं का उपनिष्ट गुणनखंड एक होगा, यानी एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ एक होगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि बी जो है कि 2 से कट रहा है यहाँ पे, और ए भी 2 से कट रहा है, यानी एक दो ए और बी का दो एक उपनिष्ट गुणनखंड है। लेकिन हमने माना क्या था कि उपनिष्ट गुणनखंड एक है, तो यहाँ पे मेरा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है। इसलिए हमारा मानना इसलिए हमारा मानना गलत इसलिए हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक
में संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? ये आपका हुआ क्वेश्चन प्रूव्ड। देखो हमने किया क्या, क्वेश्चन दिया था कि हमें सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जस्ट इसका उल्टा मान लिया कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे तो हमने इसे a/b के रूप में लिख दिया। तो जहां पे a और b क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0। सह अभाज्य कहने का मतलब कि इन दोनों a और b का HCF 1 होगा। अब 1 होगा तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने देखा कि एक एक ऐसा संख्या है जो b को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? b को डिवाइड कर रहा है, यानी b को पूरा पूरा काट पा रहा है। ठीक है, और आगे हमने सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि ये दो जो है कि a को भी काट रहा है। लेकिन हमने माना था कि ए और बी को काटेगा तो सिर्फ एक काटेगा, एक के अलावा कोई नहीं काटेगा। यानी यहाँ पे मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने माना था कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि वो परिमेय संख्या नहीं था। तो यहाँ पे ए और बी का कम से कम एक गुणनखंड क्या है, तो एक गुणनखंड कम से कम 2 है। इसलिए हमारा मानना गलत था कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो √2 एक 1/√2 एक हो जाएगा और परिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका हुआ क्वेश्चन प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7 × √5। 7 × √5 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 7 × √5 हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। सॉल्यूशन, माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 7 √5 जो है एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 7 √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, तो b और a और b एक सह अभाज्य हैं। क्या है? सह अभाज्य, सह अभाज्य है तथा b नॉट इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा √5 इक्वल 1 a/7b। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 7 को भेज दिए नीचे, गुना में था तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में हो गया। अब देख पा रहे कि इसमें राइट साइड जो है कि एक, ये तो एक परिमेय संख्या था और इसमें परिमेय संख्या में हम कुछ भी से गुना करेंगे, एक परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो राइट साइड में जो मान है, इस इक्वल के राइट साइड में जो मान है एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, हमने प्रूव कर चुका है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए एक परिमेय संख्या के,
ऐसा कभी होना संभव ही नहीं है। कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि अतः कभी भी एक परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। अब ये ऐसा हमें बराबर क्यों आया? क्योंकि क्योंकि मेरा मानना क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऐसा हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान चुके हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः इसलिए इसलिए हमारा हमारा मानना गलत गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वो आपका सेकेंड क्वेश्चन प्रूफ है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि 7√5 जो है कि एक 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट हमने इसका उल्टा मान लिया कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व किए तो √5 इक्वल हमें आया ए बटा में 7b। अब हम जानते हैं कि ये तक क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या हम ये भी जानते हैं। तो कभी भी एक परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा एक अपरिमेय संख्या के, ये संभव ही नहीं है। अब हमें बराबर ऐसा क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि मेरा मानना यहाँ पे गलत हो गया। तो हमने लिख दिया कि इसलिए हमारा मानना क्या है, यह गलत था कि एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेकेंड क्लियर है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। और क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड है 6 + √2। 6 + √2। क्वेश्चन थर्ड है 6 + √2। 6 + √2 साबित करना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह प्रूव करना है। तो हम जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे। माना कि सॉल्यूशन में माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए
6+√2 इक्वल हो जाएगा a/b। जहां पे जहां पे a और b, जहां पे a और b एक सह अभाज्य, क्या है? सह अभाज्य, सह अभाज्य है, तथा b नॉट इक्वल टू 0, ये हमने मान लिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस, इधर ये 6 प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हम इसे लिख सकते हैं √2 इक्वल a/b-6। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √2 इक्वल a-6b और बटा में b। अब फिर से हम देख पा रहे हैं कि ये तो जो राइट साइड में है, तो ये जो मान है राइट साइड वाला, ये मान क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह है एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये है एक अपरिमेय संख्या है, और यह संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या बराबर होगा एक अपरिमेय संख्या का। तो यहाँ से हम लिखेंगे यह संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या बराबर होगा एक अपरिमेय संख्या के। अब हमें ऐसा क्यों प्राप्त हुआ कि ये दोनों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना अब गलत हो गया, इसलिए हमें ऐसा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे इसलिए 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 हमारा हमारा मानना गलत था कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो यह एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था आज आप सभी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो था सॉल्यूशन आज कंप्लीट हुआ। और इसके अगले वीडियो में जो होगा इस चैप्टर से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम अगले क्लास में करवा देंगे। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट में बताएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो अपना नीचे कमेंट कर देंगे, अगले वीडियो में हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।